हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में दो न्यू वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी जो कि इंडियन नेवी के माध्यम से उस वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। इंडियन नेवी में कैंडिडेट्स यदि एमआर के पोस्ट में जाना चाहते हैं अथवा इंडियन नेवी में एसएसआर की पोस्ट को भी रिलीज कर दी गई है। दो वैकेंसी को इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज की गई है। वर्तमान समय पर इलेक्शन की मूड है, लेकिन सबसे पहले भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखने होंगे। भारत के सभी एस्पिरेंट इस पर ध्यान देंगे। चुनाव इसमें कुछ भी अड़चने नहीं ला सकती है, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा हम लोग को कायम रखने के बाद ही भारत देश में कुछ की जा सकती है। इसलिए इंडियन नेवी में कैंडिडेट्स यदि अपना सेवा देना चाहते हैं एमआर पोस्ट या फिर एसएसआर पोस्ट में, तो कैंडिडेट्स क्या प्रक्रिया होगी इस पोस्ट में जाने के लिए, कितनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, किस प्रोसेस से कैंडिडेट जा सकेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उन सभी तथ्यों को समझ ले कैंडिडेट्स। और जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो निकाली गई है नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करेंगे। वहां पर सभी को दो पीडीएफ लिंक मिलेगी। फर्स्ट पीडीएफ लिंक में कैंडिडेट्स नेवी का एमआर वाला जो नोटिफिकेशन होगी उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी लिंक जो मिलेगी इंडियन नेवी का एसएसआर, उस पोस्ट में जाने के लिए कैंडिडेट्स दूसरी वाला नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। दोनों ही नोटिफिकेशन आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वाले पॉइंट को समझ ले कैंडिडेट्स। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को इस लेक्चर के माध्यम से समझ लें, और बाकी चीजें आप सभी एक दो पॉइंट को इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन को पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं उस जानकारी को। तो प्रत्येक पॉइंट को समझे कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी सबसे पहले समझ ले कैंडिडेट्स। 10th पास आउट कैंडिडेट्स एमआर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12th पास आउट कैंडिडेट एसएसआर के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 12th पास होना साइंस स्ट्रीम से मैंडेटरी है विथ मैथ एंड फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से समझेंगे कैंडिडेट्स। दो प्रकार के वैकेंसी को रिलीज की गई है एक ही साथ, एमआर और डबल एसआर का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स 10th पास आउट होना चाहिए एमआर पोस्ट के लिए। एमआर में 3 प्रकार का पोस्ट इंक्लूड है, कैंडिडेट्स रीड आउट कर लेंगे नोटिफिकेशन को। दूसरी पोस्ट है डबल एसआर का, फॉर 12th पास आउट साइंस स्ट्रीम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, कैंडिडेट्स 12th जो इंटरमीडिएट क्वालिफाई करते हैं उस टाइम में कैंडिडेट्स का फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य होगी, तभी कैंडिडेट्स डबल एस आर वाला पोस्ट में एलिजिबल हो सकेंगे। ये क्वालिफिकेशन के तौर पर है। क्राइटेरिया क्या होने चाहिए कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स भारत में अपने सैन्य बल के तहत सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी भारत सरकार की ओर से लाई गई है। कैंडिडेट्स इसमें अपियर हो जाएं, ये वैकेंसी टलने वाला नहीं है, इसमें पूर्णतः फुलफिल होगी, इसलिए इस वैकेंसी में अपियर हो जाए कैंडिडेट्स। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच जिस भी कैंडिडेट का जन्म तिथि है वैसे ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। 2003 से पहले कोई भी कैंडिडेट्स का यदि जन्म हुआ वैसे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, और 2007 के बाद, और डेट भी मेंशन की गई है 1 नवंबर 2003 से। ठीक है, उसके बाद वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है, और 30 अप्रैल 2007 इस डेट के बीच यदि कैंडिडेट्स का जन्म तिथि है तो कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 2003 से पहले जिस किसी भी कैंडिडेट का जन्म तिथि है कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल नहीं। 2007 के बाद भी यदि कैंडिडेट्स का जन्म तिथि है तो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, मैट्रिकुलेशन जब भी पास करते हैं या फिर इंटरमीडिएट जब भी क्वालिफाइड किए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, लेकिन जन्म तिथि के आधार पर यहाँ पर एज क्राइटेरिया को रखी जाएगी। ठीक है, और एक एलिजिबिलिटी रखी गई है इंडियन नेवी की तरफ से, ये एलिजिबिलिटी भी फुलफिल करनी होगी भारत के सभी एस्पिरेंट को, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों ही कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, यानी विवाहित नहीं होनी चाहिए कोई भी कैंडिडेट, महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों ही अविवाहित वाला कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए, मैट्रिकुलेशन लेवल पर और इंटरमीडिएट लेवल पर। ठीक है, ये चीजें भी यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन की गई है। जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उसमें कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम में भी नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में जो है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी जाएंगी वहां पर हिंदी में ही रहेंगी, कैंडिडेट्स
समझने में आसानी होगी कैंडिडेट्स को, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में समझ ले कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी ऑल कैंडिडेट्स आर अनमैरिड, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, यानी शादी किया हुआ कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, महिला हो या फिर पुरुष हो। एज क्राइटेरिया जो है दोनों का सेम है, एज क्राइटेरिया वही रहेगी, उसी के अंदर में यदि जन्म तिथि है कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, लेकिन अविवाहित होना मैंडेटरी है। यदि कोई भी कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के दौरान भी विवाह करते हैं, वैसे कैंडिडेट को यदि कानूनी तौर पर पकड़े जाते हैं तो कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। ये रूल्स नोटिफिकेशन में मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट पर नियम एवं शर्तें कुछ रखी गई है इंडियन नेवी की तरफ से, तो उसको भी आप सभी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ उस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे कैंडिडेट्स, ये चीजें नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। जीवन बीमा और मृत्यु बीमा, जीवन बीमा के लिए भी एक 48 लाख का बीमा होता है, और मृत्यु बीमा के लिए यदि कैंडिडेट सेवा प्रदान करते समय यदि कैंडिडेट्स की अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाती है, ड्यूटी में जाते हैं, उस दौरान यदि किसी भी कैंडिडेट्स का मृत्यु हो जाती है, जीवन बीमा के अलावा कैंडिडेट्स को उसके परिवारजन को 44 लाख रुपया दी जाएगी, ये मेंशन कर दी गई है। ये भी चीजें नोटिफिकेशन को रीड आउट करें। नियम एवं शर्तें लागू है, नियम को और शर्त जो रखी गई है इंडियन नेवी की तरफ से, उन सभी मुद्दों को जानने के लिए क्या नियम प्रोसेस है, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन को पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कब का होना चाहिए, तो आफ्टर 24 अप्रैल, ठीक है, 24 तारीख के बाद ही होना चाहिए। अप्रैल माह का 24 तारीख के बाद का फोटोग्राफ अपलोड कराएंगे कैंडिडेट्स, तभी एलिजिबल होंगे। उससे पहले का फोटोग्राफ देंगे तो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये भी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है। फोटोग्राफ पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए 24 तारीख के बाद वाला ही फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। एमआर फुल मार्क, ठीक है, नेवी एमआर का जो पोस्ट है उसमें 3 प्रकार का पोस्ट है, उसके लिए फुल मार्क कितनी कंडक्ट की जाएगी एग्जामिनेशन, तो 50 नंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगी। और सेकंड वाला जो वैकेंसी है SSR, उसके लिए 100 नंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, ये फुल नंबर है, और दोनों में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इंक्लूड है, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाली है, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन देनी होगी, और ये रिटन एग्जामिनेशन OMR सीट में नहीं होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। कैंडिडेट्स डायरेक्ट ऑनलाइन में एग्जामिनेशन देंगे सेंटर पे जाके, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन देन आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, ऐसा ही प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, और इसमें भी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। देन कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए चिल्का झील जाएंगे। चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में है, उस जगह पर कैंडिडेट्स का ट्रेनिंग होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स जिस किसी भी पोस्ट में पोस्टेड होंगे उस पोस्ट में पोस्टेड कर दी जाएगी भारत सरकार की ओर से, और उस पोस्ट में जाके कैंडिडेट सेवाएं देंगे। साल में कैंडिडेट्स को 30 दिन यानी 1 माह का छुट्टी मिलेगी, ठीक है, दोनों ही कैंडिडेट्स को, MR कैंडिडेट्स को और SSR कैंडिडेट को भी पूरे 1 साल में 30 दिन ही छुट्टी मिलती है। इसमें ये चीजें भी मेंशन है नोटिफिकेशन में, इसीलिए कैंडिडेट्स यहाँ पर जो मूल जानकारी है उस जानकारी को प्राप्त करें, और अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन को रीड आउट करें, अपने आप पढ़ के पता करने की कोशिश करें। इसलिए चैनल के इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करेंगे, वहां जाके दोनों ही PDF को प्राप्त करें और नोटिफिकेशन को पढ़ के पूरी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें और समझे कैंडिडेट्स किस आधार पर क्या चीजें होने वाली है। और एक पॉइंट है इसमें, लास्ट वाली पॉइंट, ये जो योजना है अग्निवीर योजना, वर्तमान टाइम पीरियड पर बहुत वायरल है अग्निवीर योजना। पहले जब अग्निवीर योजना नहीं आई थी उस टाइम से पहले नेवी MR और नेवी SSR का रिलीज की जाती थी और फुलफिल भी होती थी, लेकिन जब से अग्निवीर योजना को लॉन्च की गई है उस टाइम पीरियड से वर्तमान समय पर नेवी MR और नेवी SSR पर भी लागू कर दी गई है। अग्निवीर का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको लागू कर दी गई है नेवी MR और SSR पर। इसलिए इस वैकेंसी में कैंडिडेट्स को अग्निवीर के तहत ही भर्ती की जाएगी और ये रूल्स रेगुलेशन 2024 का है, ठीक है। सभी उम्मीदवार अधिसूचना को जरूर पढ़ें, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। कैंडिडेट्स विदाउट
नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद ही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। बिना नोटिफिकेशन देखे कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ें, रीड आउट करें, समझने की प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट हो तो इसी लेक्चर में आके फिर कमेंट करें कोई भी डाउट्स आने पर। और एक महत्वपूर्ण वाला पॉइंट उसी में इंक्लूड है, नोटिफिकेशन में कोई भी कैंडिडेट्स दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये चीजें भी नेवी जो आयोग है उसके माध्यम से रिलीज की गई नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, ठीक है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट दलाल के चक्कर में ना पड़े कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, इतना लाख पैसा चाहिए हमें, ठीक है। इसके लिए कैंडिडेट्स एफआईआर दर्ज कराएं, पुलिस के पास कंप्लेन करें। कोई भी कैंडिडेट्स दलाल के चक्कर में नहीं पड़े और डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें, ठीक है। क्योंकि दलालों के चक्कर में पड़कर कैंडिडेट्स बहुत सारे पैसे अपने नुकसान कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कैंडिडेट्स को दलाल के चक्कर में ना पड़े, ये चीज को भी कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से देखेंगे। नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है और जिस आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसी आयोग द्वारा ये बातें आप सभी को बताया जाता है कि कैंडिडेट्स दलाल के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम होती है या फिर जानकारी के अभाव के कारण कैंडिडेट्स दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और अंतिम रूप से फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कैंडिडेट्स को दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करेंगे और ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। आप सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एग्जाम में अपीयर हो जाएं, क्योंकि भारत में सेवा करने का आप सभी को एक नया मौका मिला है। ये बैच है 2024 बैच की वैकेंसी है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स और भी अधिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को न्यू नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आती है उन सभी से आप सभी को अवगत किया जाता है। कैंडिडेट्स अवगत होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। अग्निवीर का जो नोट्स होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, उन सभी चीजों को भी धीरे धीरे आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और भी विभिन्न गवर्नमेंट वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उन सभी से रिलेटेड आप सभी को स्टडी मटेरियल और नोट्स भी प्रोवाइड कर दी गई है। कैंडिडेट्स जिस किसी भी पोस्ट में जाना चाहते हैं उसी के आधार पर कैंडिडेट्स डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर विजिट करें, ठीक है। थैंक यू।